साईराम मैम। साईराम 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 मैम। साईराम मैम। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अभी स्टार्ट कर दी आपने? यस मैम। यस मैम। एनुअल के लिए तैयारी शुरू कर दी है ना सभी बच्चों ने? यस मैम। साथ में आपकी रेगुलर पढ़ाई के साथ में आपको अपने एनुअल की भी तैयारी करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है? आप यदि हर सब्जेक्ट का डेली एक लेसन करेंगे तैयार, सबको रीड करना है। लेसन तो एक बार सबको रीड करना है, ठीक है? क्योंकि उसमें से बीच में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया? और ऑप्शन में आएंगे, एमसीक्यू में आएंगे तो आप बहुत गड़बड़ कर देते हो। हाँ बोलो इशिता। मैम अगर दो क्वेश्चन एक ही साथ है तो मैम आप उनके अलग अलग आंसर लिखिएगा। जैसे एग्जाम्पल मैम एग्जाम्पल सोच लो, है ना, तब पूछो, ठीक है? हाँ, तो हम पाठ लास्ट हमारा चल रहा था मुफ्त मुफ्त, उसका वीडियो हमने देखा था क्या? नो वीडियो नहीं देखा। ओके, हाँ, तो अब मैं प्रेजेंट शेयरिंग कर देती हूँ, तो आप थोड़ा एक बार वीडियो देख लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि कोई चीज हम देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आती है। रीड तो आप घर पे कर ही लेते हैं। सभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है? दिख रही है स्क्रीन सभी को? यस मैम। Yes, it is visual and clear. ओके, हाँ बारी बारी से पढ़ेंगे। हरिप्रिया, हरिप्रिया यस मैम। पढ़ो, रीड करो। यह कहानी एक कंजूस आदमी भिखू भाई की है जो मुफ्त नारियल पाने के लिए ढेरों जतन करता है। जतन मीन्स करता है, कोशिश। मेहनत एक दिन नहीं, मेहनत नहीं, कोशिश, प्रयत्न करता है, ठीक है? जतन मतलब मेहनत नहीं है, जतन मतलब थोड़ी वाइस क्या हुआ? नारियल खाने का मन हुआ, पर वो थोड़े कंजूस थे। हाँ, न वो बाजार जाना चाहते थे और न ही पैसे खर्च करना चाहते थे। देखो, अब उनके मन में नारियल खाने का विचार तो मन में आया, लेकिन वे कंजूस थे तो वो खाना तो चाहते थे लेकिन पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे। जो पैसे खर्च नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? कंजूस। हाँ, सुनो ठीक से। क्या करूं? फिर वो घर आए, तैयार हुए और ये जानने बाजार के लिए निकल गए कि आजकल नारियल कितने के बिक रहे हैं। भीखू भाई एक नारियल वाले के पास पहुंचे और नारियल का दाम पूछा, तो नारियल वाले ने एक नारियल का दाम 2 रुपए बताया। भीखू भाई को 2 रुपए बहुत ज्यादा लगे। उन्होंने नारियल वाले को 1 रुपए में नारियल देने को कहा, पर नारियल वाले ने 1 रुपए में नारियल देने से इनकार कर दिया। भीखू भाई ने उससे पूछा कि 1 रुपए में नारियल कहाँ मिलेगा? तो नारियल वाले ने बताया कि थोड़ी दूर मंडी में शायद मिल सकता है। भीखू भाई अपने आप से ये बोलते हुए मंडी की तरफ चल पड़े कि टहलने का एक मौका है और 1 रुपए की भी बचत हो जाएगी। वो मंडी पहुंचे, वहां बहुत भीड़ भाड़ थी। उन्होंने अपने माथे का पसीना पोंछा और इधर उधर देखकर नारियल वाले को ढूंढने लगे। नारियल वाले को देखकर वो उसके पास गए और उससे नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने नारियल का दाम 1 रुपया बताया। दाम सुनकर भीखू भाई बोल पड़े, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरे 1 रुपया मांग रहे हो? इसके 50 पैसे काफी हैं। और नारियल अपने हाथ से उठाने लगे।
नारियल वाले ने उनके हाथ से नारियल छीन लिया और कहा, माफ करो, इसका 1 रुपया देना होगा, नहीं तो नारियल नहीं मिलेगा। भीखू भाई निराश हो गए। उनका चेहरा देखकर नारियल वाले ने उन्हें बंदरगाह जाने की सलाह दी और कहा, शायद वहां नारियल 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके पास 2-4 नारियल पड़े थे। भीखू भाई ने उससे नारियल का दाम पूछा तो नाव वाले ने नारियल का दाम केवल 50 पैसे बताया। भीखू भाई हैरानी से बोलने लगे, इतनी दूर से आया हूं, इतना थक गया हूं, और तुम कहते हो 50 पैसे? ये बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। और भीखू भाई नारियल उठाने लगे। नाव वाले ने भीखू भाई को नारियल नीचे रखने को कहा और बोला, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। फिर ठंडे दिमाग से उसने भीखू भाई को बताया, बगीचे में चले जाओ, वहां मनपसंद दाम में ढेर नारियल मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज है, और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। वो बहुत थक गए थे, लेकिन पैसे बचाने के ख्याल से उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? माली बोला, काका बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई बोले, भगवान 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूं। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, काका मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है, ऐसे तो मेरी मेहनत के हैं। ये सुनकर भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाए। सोचा, मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर सबसे बड़ा नारियल तोड़ने के लिए दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन अचानक उनके पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। भीखू भाई ने चिल्लाते हुए माली से मदद मांगी, पर माली ने मदद करने से मना कर दिया और ये बोलते हुए वहां से चला गया कि पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। ऊंट वाला मदद करने को तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए और ऊंट ने पत्ते खाने के लालच में अपनी गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वो आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कस कर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। पेड़ से लटके दोनों उसे पुकारने लगे। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूं। घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन हरी हरी घास दिखाई देने पर घोड़ा जरा आगे बढ़ गया और उसका मालिक ऊंट वाले के पैरों पर लटक गया। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, काका जब तक कोई बचाने वाला न आए छोड़ना नहीं, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। फिर ऊंट वाले ने कहा, आपको मैं 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। ये सुनकर भीखू भाई का सिर चकरा गया।
खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल हाथ से छूट गया। तीनों धड़ाम से जमीन पर गिरे। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूट गया। सीख हमें पढ़ो सुवांशी, क्या सीख मिल रही है सुवांशी? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ देविता बोलो। यस मैम। सीख, हमें अपने पैसे बचाना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा कंजूसी और लालच भी अच्छा नहीं होता है। उससे कहीं ना कहीं हमारा दुगुना नुकसान होता है। हाँ, तो आपको वीडियो अच्छा लगा? यस मैम। एकदम स्पष्ट इसमें सब कुछ बताया गया है ना? मैम। कितनी अच्छी कहानी है, पढ़ने से ज्यादा देखने में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, उसमें एनिमेशन के द्वारा। अच्छा ये बताइए, भीखू भाई ने इसमें कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? जो पोशाक धारण की हुई है ना? सबसे प्रीशा आप बताओ, वो पोशाक किस राज्य की है? बताओ। गुजराती। हाँ क्या? मैम गुजरात गुलाबी है ना? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना पूछे बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ सुनाई नहीं देता है। गुजरात की पोशाक हाँ भीखू भाई ने धारण की हुई है। अब उसका रंग कैसा है बताओ मोहिनी? मोहिनी बताओ, बताओ पोशाक में क्या क्या पहना हुआ है? रेड, रेड गुजरात। रेड गुजरात क्या होता है? हैं? हाँ, उसने पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर दिया है और मैम बाद वाले का भी। हाँ, मोहिनी तो बोल नहीं रही है, आवाज नहीं आ रही। आता प्रीति आप बताओ। प्रीति, प्रीति बताओ क्या क्या पहना है और किस किस रंग का पहना है? बोलो प्रीति। मोहिनी अच्छा नहीं बोल रही है। ठीक है, मेरी अभी ऑनलाइन क्लास हुई है। समझ में नहीं आ रहा बेटा आपका? हाँ नहीं, रुको अभी। कौन बताएगा? अदम्य बोलेगा। अदम्य बोलो। अदम्य। भीखू भाई ने ग्रीन कलर की पोशाक पहनी थी। मैम दिविता। कुछ गलत बोल रहे हो आप। मैम दिव्या। दिव्या, दिव्या बोलेगी। एक मिनट दिव्या, वेट, दिव्या बोलेगी। दिव्या बोलो। यस मैम। मैम भीखू भाई ने लाल कलर का कुर्ता पहना था। नीला गंदगी पहनी। मैम भीखू भाई ने लाल कलर का कुर्ता पहना था। भीखू भाई ने पगड़ी पहनी। हाँ बोलो। मैम भीखू भाई ने लाल कलर का कुर्ता पहना था और पीले कलर की धोती। मैम नीले कलर पीले कलर की पगड़ी लगा रखी थी। हरे कलर की धोती और लाल कलर का नीला गमछा। मैम उनके हाथ में खड़ी थी। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ठीक है, वाला शब्द जोड़कर, जैसे एग्जाम्पल ऊंट वाला, घोड़े वाला। अब आपको किसमें वाला लगता है? वाला। मैम नारियल वाला। मैम गाड़ी वाला। मैम माली।
में लिख बेटा, में लिखना है मैम ऊँट वाला। लिखना सबको, ये जो मैं मोहिनी, यस मैम। बेटा माइक बंद करो। चलिए, आपने जो जिस तरह से पढ़ा है उसके हम आपने आंसर लिखा। हाँ, घर वाला, नारियल वाला, और लिखिए मैम रखवाला। रखवाला। हाँ, दिख रहा है मुझे, रखवाला। वेरी गुड। लिखना है, लिखना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है। रेल वाला। हाँ, क्या, अब क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन, क्या भीखू बाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला? क्या भीखू बाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला? कौन बताना चाहेगा अपना? रेज हैंड करो, रेज हैंड कर दो। आदर्श बोल रहा है। आदर्श। यस मैम, टीपू भाई को मिला। टीपू भाई को नारियल नहीं मिला। अरे क्या बोल रहे? टीपू भाई को नारियल मिला क्यों? मिला। क्या भाई को नारियल नहीं मिला। मैं बताऊं? मैम बोलो देविता। में लिखना है। यस मैम। मैम उन्हें नारियल मुफ्त में मिला क्योंकि बोलो। मैम उन्हें नारियल मुफ्त में मिला क्योंकि उनके सिर पे एक नारियल गिर गया था। अच्छा, अब आपका आंसर नहीं, भीखू बाई को नारियल मुफ्त नहीं मिला, इसके लिए उन्हें बहुत पैदल चलना पड़ा। मैम धूप में पसीना बहाना पड़ा। मैम मोल करना पड़ा। यस मैम। नहीं, धूप में नारियल मुफ्त नहीं मिला था क्योंकि उन्हें बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ा और धूप में पसीने बहाने पड़े, मोलभाव करना पड़ा और अंत में तो वह नारियल को पेड़ से अंत में वह नारियल के पेड़ से भी गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा नारियल गिर गया। हाँ, मतलब यहाँ पर हाँ, समझ में आया? यहाँ यही बताया गया है कि नारियल उनको ऐसे ही नहीं, मुफ्त में ही नहीं मिला है, इसके लिए उन्हें काफी दूर तक चलना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा, काम करना पड़ा। ठीक है, समझ में आया? और नारियल के पेड़ पर चढ़ करके वो गिर गए, उनके गिरते ही नारियल वहां पेड़ से टूटकर उनके सिर पर आ गिरा। समझ में आया? इस तरह से उनको नारियल। मैम लिखना है क्या? क्या कह रही हो? लिखना है। कर लिया? आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो मैम, मैंने अच्छा, क्यों नहीं कर पा रहे बेटा? दोबारा करो, लिखो, लिख लो। लिखने में टाइम लगेगा, है ना? यस मैम, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो आपको समझ में ना, नहीं आपने पढ़ लिया ना, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं।
इसमें 4 पॉइंट लिखे गए हैं कि दूर पैदल चलना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा, नारियल बेचने वालों से मोल भाव करना पड़ा और अंत में नारियल के पेड़ पर चढ़े तब जा करके एक बड़ा सा नारियल, जब वो गिर पड़े तो एक बड़ा सा नारियल उनके सिर पर आ गिरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं व्हाट्सएप पर भेज देना। हाँ, व्हाट्सएप कर देंगी। क्यों, आपने सुना नहीं? सुन के लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में लिख लो। दूर चलना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा, नारियल बेचने वालों से मोल भाव करना पड़ा और अंत में पेड़ पर चढ़े, नारियल के पेड़ पर चढ़े और वहां से गिर पड़े और बड़ा सा नारियल उनके सिर पर आकर के गिर गया। ठीक है, हर जगह नारियल के दामों में फर्क क्यों था? बताइए, आप अपने काम से बताइए। हर जगह मैम क्योंकि हाँ कई नारियल कहाँ से आते हैं, कुछ नारियल बड़े या ताजे होंगे तो ज्यादा दाम में बिकते हैं और कुछ छोटे या बासी होते हैं तो कम दाम में बिकते होंगे और इसलिए नारियल के दाम में फर्क होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। गर्वित बोल रहा है, गर्वित बोलो। नारियल के बगीचे में उसका दाम सबसे कम था क्योंकि वहाँ वह पैदा होता था। नारियल जैसे जैसे आगे पहुँचता गया उसमें और भी लोगों की कमाई जुड़ती गई, इसीलिए हर जगह नारियल के दाम में फर्क था। ये भी आंसर अच्छा है। ठीक, गुड। हाँ, तो अब हम आगे बोलते हैं। ठीक है, तो हर्ष स्पर्शेंद्रियां बोलो। यस मैम। बोलो। नारियल बिनने के लिए बगीचे से बाहर आते हैं तो उनसे इसमें अनेक लोगों का जुड़ता जाता है, इसलिए दाम में फर्क आने लगता है। हाँ, नारियल बिकने के लिए क्या है, बगीचे में नारियल के पेड़ पर हैं। ठीक है, वहां तो दाम सस्ता हो, आप अपने शब्दों से भी लिख सकते हो। वहां प्रीशा ने बताया वहां दाम सस्ता रहता है, लेकिन जैसे ही नारियल बगीचे से बाहर बाजार तक आता है तो उसमें अनेक लोगों की मेहनत जुड़ती है, इसलिए दाम में अंतर आता जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। नहीं, जहाँ पर नारियल खेती होती है वहाँ पर नारियल सस्ते दाम में है, लेकिन जैसे ही वह बाजार की ओर जाता है वहाँ उस दौरान अनेक लोगों की मेहनत जुड़ जाती है, इसलिए दाम में अंतर आता है। दूसरा पॉइंट कृष्णा ने बताया था कि जो नारियल छोटे और बासी होते हैं, ठीक है, वो कम दामों में बिकते हैं और जो ताजे और बड़े होते हैं वो ज्यादा दामों में बिकते हैं, इसलिए भी यहाँ भी अंतर आ जाता है। ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी आपने नोट कर लिया था, ये आपकी बुक में भी है शायद, अभ्यास में होगा, मालूम है? बुक में। हाँ, बुक में है। ठीक है, अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, हाँ, अब ये क्विज है, तो क्विज में हरिप्रिया नहीं बोल रही? प्रिशा। यस मैम। जब भीखू भाई ने मम्मी से बोला कि सुनो, यस आप है मैम, ना, आपने बोलो,
सीक्वेंस से नीचे से बोलो, यतीन का नाम बोलो, ठीक है, हर एक का नाम बोलते जाना है। और आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, नोट करने की बजाय ध्यान से सुनो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यस मैम। चलो बोलो यतीन। यस मैम। बोलो। जब भीखू भाई ने माली से बोला कि मैं गिर रहा हूँ, मेरी मदद करो, तो माली क्या बोला? हाँ, जब भिखू भाई ने माली से बोला कि मैं गिर रहा हूँ, मेरी मदद करो, तो माली क्या बोला होगा? अब चारों में से माली ने कहा कि मदद करना मेरा काम नहीं है, माली बोला कि आपको नीचे गिरना ही चाहिए था, माली बोला कि आपको ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। बोलो क्या हो सकता है? बोलो। यतीन नहीं बोल रहा, यशस्वी बोलो। माली ने बोला कि मदद करना मेरा काम नहीं है। हाँ, वेरी गुड। अब यशस्वी, यशस्वी, यशस्वी नहीं बोलती, यश बोलो, यश। बोलो। सबसे पहले नारियल की कितनी कीमत बोली? बोलो। 2, 4, 6, 8। यश नहीं बोल रहा है। मैम 2 रुपए। मैम 2। वेरी गुड। मैम 2। अब यश से ऊपर कौन है? कौन है? नीचे से बोलो। ईशा। विश्वजीत। क्या नाम है? मैम अदम्या। नहीं बोल रही है। हाँ मैम नीचे मेरे से पास बोलो। विश्वजीत का नाम है। हाँ? सौरभ, सौरभ बोलो। मैम मेरे पास भिखू भाई की पत्नी का नाम क्या था? यशस्वी तो बोल ही रही है ना। भिखू भाई की पत्नी का नाम क्या था? बोलो जल्दी। मालती बेन, कस्तूरी बेन, लाभा बेन, शीतलाबेन। कस्तूरी बेन। नहीं बोले। मैम लाबू बेन। मैम लाबू बेन। मैम हर्षिका। किसने बोला कस्तूरी बेन? पढ़ा नहीं। मैम अर्जुन अग्रवाल। चलो सुभांशी, यस मैम। सुभांशी आप बोलिए अगला। मैम लाबू बेन। भिखू भाई का मन क्या खाने को हुआ? भिखू भाई का मन क्या खाने को हुआ? मैम नारियल। दिखाई नहीं दे रहा? हाँ। मैम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा कोई बात नहीं। सौरभ है क्या? सौरभ है क्या? नेक्स्ट बोलिए सौरभ। सौरभ। यस मैम। ऊंट नहीं को बोल रहा है। दिखाई दिया। खाने के लिए क्या दिखाई दिया? हरे हरे पत्ते। फली फल, हरे हरे पत्ते। हरे हरे पत्ते। नहीं। मैम हरे हरे पत्ते। मैम हरे हरे पत्ते। मैम खाने के लिए हरे पत्ते। मैम हरे हरे। मैम हरे हरे पत्ते। हरे सुनो। हरे पत्ते। अच्छा सौरभ आपसे ऊपर कौन है? बोलो। नो मैम हरे हरे पत्ते नहीं, क्योंकि घोड़े और ऊंट तो पत्ते खाती नहीं है मैम, हरी हरी घास। देख रहे हो सही आंसर है ना? अब अदम है। यस मैम सही आंसर है। अब मन में ठीक है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। अब हम आगे की ओर। मैम आपकी वॉइस थोड़ी थोड़ी कट कट के आ रही है। तो नेक्स्ट हो सकती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ।
विजुअल कुछ भी नहीं हो रहा। मैम योर वॉइस इज अच्छा, नॉट आप क्लियर। म्यूट करके जिसको मेरी आवाज सुनो। हरिप्रिया, 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 Yes, ma'am. आप बताओ मेरी आवाज आ रही है कि मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। आ रही है। सुनो, जिसको भी लगे कि आवाज नहीं आ रही है वो लीव करके फिर से ज्वाइन कर लिया था। तो मैं अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आदर्श, आदर्श, यस मैम। पहला क्वेश्चन मैंने बोला था कि वाला शब्द जोड़ करके, वाला शब्द जोड़ करके एक शब्द बताना है। बोलो, बोलो। रिक्शे वाला। रिक्शे वाला। अदम में, बस ठीक है, मैं सबसे पूछ रही हूँ क्वेश्चन। अदम में आप बोलो। यस मैम। हाँ, जहाज जो है, मैम जहाज, सुनो, जहाज किससे संबंधित होता है? किस स्थान, कौन सा स्थान बताएंगे जहाज के लिए जहां पर वह रुकता है? मैम नदी। मैम पानी। नदी। समुद्र। मैम पानी और नदी। मैम समुद्र। समुद्र और नदी। सुनो, जहाज से रिलेटेड कौन सा शब्द, यतीन बताओ, जहाज से रिलेटेड कौन सा शब्द आया है? पाठ में कौन सा शब्द आया है? किसको समझ में आया क्वेश्चन? जहाज, नो मैम हाँ, पानी। मैम नाव। मैम नाव। मैम नाव। नो, नाव। और बताओ। मैम जहाज वाला। मैम नाव। मैम आओ। अच्छा, बंदरगाह, बंदरगाह पढ़ा था आपने? बंदरगाह यस मैम। जहां पर जहाज रुकते आते जाते हैं, जो स्टेशन होता है जहाज का, उसको बंदरगाह कहते हैं। आपने रिलेटेड बोलना है ना। अच्छा बताइए। हाँ ठीक, चलो इसमें च लगता है। कौन बोल रहा है? तुम्हें क्या दिख रहा है? मैम ठीक है, सुनो सुनो, पहला क्वेश्चन अब, हाँ मेरी आ रही है ना? आ रही है? यस मैम। यस बच्चे बोल ही रहे। आ रही है? अब हरिप्रिया, यस मैम। यस मैम। बुक अपनी बुक निकाल लीजिए। ओके मैम। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो। हर बार भी कम दाम देना चाहते थे, क्यों? हाँ बताइए। मैम क्योंकि हर बार कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वह बहुत कंजूस थे। हाँ वेरी गुड, कंजूस थे है ना, पैसा खर्च करने, पैसा खर्च करने, सुनो, पैसा और पैसा खर्च करने में उनको बहुत कष्ट होता था। कंजूसी होती थी मैम। हाँ मैम यस मैम। बोलिए। ओके मैम। हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? हाँ बताओ, क्यों फर्क था? मैम क्योंकि मैम छोटे या बासी थे तो इसलिए कम दाम में। हम कभी इसलिए
मैम नारियल आपसे क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। सुनो, आपसे के लिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। क्या भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, ये भी आपने पढ़ लिया है। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। सुनो, तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा, बताओ। मैम क्योंकि ये बड़ा और पुराना बहुत बड़ा मैम बड़ा और पुराना था कहानी में कराया। मैम बड़ा और पुराना था। अब हर्षिका आप बोलो। ईशा वेट, हर्षिका बोल रही है ना, एक एक करके बोलो, ऐसे सब नहीं बोलेंगे। हर्षिका बोलो। मेरे विचार से खेत में जो बरगद का पेड़ लगा था उसको बूढ़ा इसलिए कहा गया क्योंकि वो बहुत ही पुराना होगा, इसीलिए उसको बूढ़ा बरगद का पेड़ कहा गया होगा। पुराना होता है। और आपने देखा होगा कितने बच्चे हैं जिन्होंने बरगद का पेड़ देखा है? यस मैम, वो बड़ा और पुराना था इसलिए। बड़ा होता है। अच्छा, और बताओ, पुराना होता है, और बताइए और कैसा होता है? मैम बरगद का पेड़ मोटा होता है ना, उसका तना जो है बहुत मोटा होता है। वो मजबूत होता है। हाँ, मोटा होता है तो मजबूत भी होगा, ठीक है। और उसमें एक विशेषता, खास विशेषता होती है, उस पेड़ से जटाएं नीचे की ओर झुक जाती हैं, जमीन को छूती है ना। उसमें से जटाएं निकलती हैं लंबी लंबी, जमीन की ओर आती है। हाँ, और हमारे देश में बरगद को पूजा जाता है, बरगद को देवता माना जाता है, ठीक है। जैसे पीपल का पेड़ है ना, बरगद का पेड़, तुलसी, इन सब की पूजा होती है। आंवले का पेड़, इन सब की क्या होती है? पूजा होती है। पूजा मतलब ये हमें हम उनको प्रदान करते हैं। पेड़ बताओ देता होगा छाया। और बताइए, बरगद के पेड़ में ऑक्सीजन, भगवान कृष्ण का वास होता है, ठीक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत वर्षों तक जीते हैं, ठीक है। और हाँ, और सुनो, खास बात ये कि बरगद के जो पत्ते होते थे, भगवान कृष्ण जब वन में जाते थे, गाय चराने के लिए जाते थे ना, यस मैम, तो वहां पर जब गोपियां वो दही बेचने के लिए जाती थी, है ना, दही मक्खन ये सब बेचने के लिए जाया करती थी, वहां से उस रास्ते से गुजरती थी, तो वहां पर क्या पत्ते को तोड़ करके और उसी पर उनको खिला दी, मक्खन रख देती थी, दही रख देती थी, जिस पर वो खाते थे, भोज करते थे, फल फूल, ठीक है। वन में यही रहता है ना, तो सारे ग्वाले अपने भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वाल के साथ में, अपने साथियों के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ में चारों तरफ बैठकर, जैसे आप पार्क में बैठ करके पिकनिक करते हैं ना, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी वन में अपने मित्रों के साथ ऐसे पूरा गोल बैठ करके और पत्तों पर क्या खाते थे? फल, है ना, और दही मक्खन ये सब खाते थे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये इसके जो पत्ते हैं वो खाने के लिए भी काम आते हैं, ठीक है। जैसे केले के पत्ते आते हैं, केले के पत्ते पर भी खाते हैं ना, केरल राज्य में तो खाते ही है ना। दक्षिण में, जैसे दक्षिण में जाएंगे तो वहां पर जो थाली में भोजन नहीं देते हैं, पत्ते पर खिलाते हैं, ठीक है। वहां की ये परंपरा है, पारंपरिक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन,
भीखू भाई ऐसे थे, भीखू भाई के बारे में जाना, तो उनसे संबंधित जो जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि उनके खाने पीने का। मैम दिविता, रुको, अब मैं एक एक करके पूछूंगी, आप एक साथ नहीं बोला, ठीक है? हरिप्रिया पहले आप बोलो, फिर दिविता बोलेगी। भीखू भाई बहुत कंजूस थे। ठीक है, अर्जुन आप बोलो, अर्जुन बोलो, मैम दिविता, उनके बारे में बोलना है। हाँ बोलो। मैम दिविता, मैम वो बहुत लालची थे। भाई उनका ना मैम उन्हें सब मुफ्त में ही चाहिए था। हाँ, उन्हें मैम मुफ्त में ही चाहिए था। उन्हें नारियल मुफ्त में चाहिए था, चाहिए नहीं बोलो, मैम नारियल पीने का शौक था। खाने पीने का मैम नारियल पीने का शौक था। वे लालची थे। हाँ, मैम उन्हें पैसा खर्च वो नारियल को सरलता से पाना चाहते थे। मैम वो पाना चाहते थे, इसलिए वो, हाँ, इसलिए वो बहुत पैदल चले, बहुत मेहनत की, मुफ्त में नारियल पानी के लिए, सस्ते दाम में नारियल पानी के लिए वो बहुत दूर चले गए। ठीक है, आगे बढ़ते ही गए। हाँ, आपने और कौन सोच सकते हो भीखू भाई के बारे में? बताइए। असल में वो नारियल मैम या वॉइस इज नॉट क्लियर। आप दोबारा ज्वाइन करो बेटा। मैम हाँ मैम बोलो। मैम भीखू भाई क्लियर आ रही है, कुछ भी कर सकते थे। क्या सृष्टि बोलो फिर से। मैम भीखू भाई गुजराती थे। गुजराती थी, ठीक, वेरी गुड। और बताइए, प्रीति कुछ बोल रही है, माइक ओपन करके रखी हुई है। नहीं, प्रीति बोलना है कुछ? भीखू भाई गुजराती थे। मैम हाँ, अधिक खुश होने पर अपना होश खो देते थे। मैम मैं ऐसे मैम अधिक खुश होने पर अपना होश खो देते थे। मैम खुश मिजाज थे और अपना होश खो बैठते थे। ठीक, हाँ प्रीसा बोलो। मैम नारियल पाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे। नारियल पाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल तैयार हो गए, है ना? पेड़ पर चढ़ा तो भीखू भाई कैसे, बूढ़े थे कि जवान थे? मैम बूढ़े थे। बूढ़े थे। हाँ, बूढ़े होने के कारण भी, बूढ़े होने पर भी वो चलते ही रहते थे ज्यादा। इसलिए वो चलते रहे। हाँ ठीक है, कंजूस थे। ये तो पहले ही बता दिया है। चलो ठीक है, मैम वे बहुत लाल थे। मैम क्या कहानी जैसे से आगे बढ़ती है, कुछ चीजें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। अरे रुको, अभी कौन बोल रहा है बीच में? कौन? प्रीति, प्रीति माइक बंद करो बेटा। ठीक है, माइक बंद करो। हाँ ठीक, अब आप सुनो आगे। क्या क्या घटा क्या बढ़ा? नारियल का दाम क्या हुआ? घटा या बढ़ा? मैं एक बार में सुन लेती है, ठीक है? नारियल का दाम, जैसे भीखू भाई आगे बढ़ते गए, नारियल का दाम कम गए।
भीखू भाई का लालच घटा या बढ़ा? बढ़ता गया मैम, बढ़ता बढ़ता गया गया। मैम, बढ़ता गया जैसे जैसे नारियल का मैम, दाम बढ़ता गया बढ़ता गया, भीखू भाई का लालच बढ़ता गया। ठीक है, बढ़ गया रास्ते की लंबाई घटती गई, बढ़ी? मैम, बढ़ती बढ़ती गई। तो मैम, बढ़ती भीखू भाई बड़ी काफी दूर तक नारियल को सस्ते दामों में पाने के लिए दूर तक चलते गए। भीखू भाई की थकान बढ़ती गई मैम, बढ़ती गई मैम, बढ़ती गई बढ़ती गई। वेरी गुड। ठीक, अब कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू बाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? ठीक है, अभी मैं एक एक से पूछूंगी। ठीक है, अच्छा, अब है ना, जिसको भी बोलना है अपना कैमरा ओपन करना। ठीक है, तो अभी मेरे सामने कुशाग्र का कैमरा ओपन है और हरिप्रिया का। प्रिया, तो बोलो, कुशाग्र बोलो, यदि आम की कहानी होती तो आप कैसे बोलते? बोलो। मैम, मुझे नहीं पता। 1 मिनट का हाँ, हमें नहीं पता, मतलब बीच में बोलना पता है ना? अरे क्या बताओ, यदि आम की कहानी होती है तो जैसे भीखू बाई को नारियल की बजाय आम खाने की इच्छा होती तो कहानी कैसे बढ़ती? बोलो। अगर भीखू भाई को नारियल की जगह आम खाना पसंद होता तो वह सबसे पहले बाजार जाते, वहां पर दाम पूछते। क्योंकि वह कंजूस थे इसलिए वह चाहते थे कि मुझे हर चीज मुफ्त में मिल जाए। सबसे पहले वह बाजार जाते, उसमें उनको अगर 10 रुपए होता तो वह बोलते कि मेरे को 5 रुपए में चाहिए। फिर वह मंडी जाते, मंडी में वो बोलता कि ये लो काका, ये 5 रुपए का एक आम है। फिर वो बोलते 5 रुपए? नहीं नहीं मैम, मुझे तो सिर्फ 3 रुपए में चाहिए। फिर वह बंदरगाह जाते, उसमें वह पूछते कि भैया एक आम कितने में दोगे? तो वह बोलता बस 3 रुपए काका। फिर भीखू भाई बोलते 3 रुपए? मैं इतना दूर से चलकर आया हूँ पैदल, तुम देख नहीं रहे मैं इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो पूरे 3 रुपए? फिर वह माली बोलता चलो एक काम करो काका, आपको मुफ्त में चाहिए ना, तो भाई काम करो, आप आम के बगीचे में चले जाओ, वहां पर आपको अच्छे अच्छे आम भी मिल जाएंगे और आप उसे अपने हिसाब से पैसे भी दे देना। फिर भीखू भाई नारियल आम के बगीचे में जाते, उनसे भी वहां की माली से बोलते ओ भैया एक आम कितने में दोगे? तो वह बोलता कि बस 1 रुपए काका। फिर वह बोलता, फिर भीखू भाई बोलते 1 रुपए? अरे भगवान, मेरी तो इतनी मेहनत बेकार हो गई। फिर भीखू भाई का उदास चेहरा देखकर वहां का माली बोलता ठीक है, आप एक काम करो, इस आम के पेड़ पर आप चढ़ के खुद ही आम तोड़ लो, उसमें आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और आप जितना चाहो उतना आम ले सकते हो। फिर वह ऊपर चढ़ जाते पेड़ पर, उसके बाद वह पेड़ पे चढ़ते, आम तोड़ने, सबसे बड़ा आम तोड़ने के लिए अपने हाथों को ऊपर ही निकालते तब उनका पैर फिसल गया था। उसके बाद एक ऊंट वाला आया, भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। फिर वह जब मदद करने आया तो उनका ऊंट आगे घास देकर आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो फिर ऊंट वाला ऊंट की पीठ से फिसलकर भीखू अपनी जान बचाने के लिए भीखू भाई का उसने पैर पकड़ लिया। उसके बाद वह एक के बाद दोनों आम के पेड़ पर लटकने लगे। उसके बाद तीसरा घुड़सवार आया, उन दोनों ने घुड़सवार से मदद मांगी। घुड़सवार चढ़ा, उसके बाद भी घोड़ा भी हरी हरी घास देके उसके पास आ गया, क्योंकि अगर ऊंट और घोड़ा दोनों घास की लालच में तो आ ही गए थे, तो फिर घोड़ा वाला भी तीनों, एक के बाद 2 और 2 के बाद 3, तीनों आम के पेड़ पर लटक गए। उसके बाद
घुड़सवार ने बोला, अरे काका पेड़ मत छोड़ना, अब उस आम को पकड़े रहना, मैं आपको उसके लिए 100 रुपए दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छी से प्रस्तुति दी है कहानी की। हाँ, जिस तरह से नारियल की कहानी है उसी तरह से हमें आम की कहानी के बारे में बोलना है, और इसको हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने तो ऐसे ही जैसे नारियल वाले का वर्णन था ऐसे ही आम वाला जोड़ दिया। ठीक है, हम इसको थोड़ा अलग भी सोच के बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन दीपिका बोलो। शब्दों की बात, नाना नानी, पति पतीला, क्या है? व्याकरण का कौन सा भाग है ये? बोलो बोलो। हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है उसी तरह से जो शब्द दिए गए हैं उसको बोलो। काका, मैम हाँ देखो, काकी, माली है, मटकी, दर्जी का क्या होगा? दर्जन। दर्जन। टोकरी का टोकरा और गद्दा का गद्दी। अगला क्वेश्चन, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी, तो मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? आपको मालूम था? गोभी, गोभी, गाजर, प्याज, आलू, बंद गोभी, काला मैम बटाटा, गाजर, मैम बंद गोभी। ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी कहीं बाहर नहीं है, यहीं पर है ना? ऑनलाइन में चल रही है, सब अपना सब्जी बेच रहे हैं, इतना बोल रहे हैं। एक मैंने कहा है कि एक एक करके बोला करो। इशिता, इशिता, इशिता नहीं बोल रही है। अर्जुन, यस मैम, यस मैम। जब काफी देर में बोलती है, कहाँ रहती है? अगला क्वेश्चन बोलो। मंडी में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे ताजा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाजें सुनाई देती हैं? एक बात में बताओ। ओके, यस मैम। मैम, इशिता बोले पहले। यस मैम। मैम, आलू, गोभी, मैम ऐसे आलू, गोभी। अच्छा, मैम 20 रुपए किलो। मैम 20 रुपए किलो ताजा। अभी मैं देखती हूँ कौन अच्छी सी सब्जी मंडी गया है। हाँ, प्रिशा बताओ। मैम 20 रुपए किलो ताजा ताजा, 30 रुपया 50 का माल। हाँ ठीक, थोड़ा थोड़ा आया। चलो अर्जुन आप बोलो। 5 रुपए किलो टमाटर ले लो, 10 रुपए किलो टमाटर ले लो। 5 रुपए किलो ले लो, 10 रुपए किलो ले लो। दो एक ही व्यक्ति है ना, दो तरह से बोलेगा तो क्या कोई उसके पास जाएगा? बोले ये कैसा आदमी है, पहले बोल रहा 5 रुपए किलो ले लो, फिर 10 रुपए किलो ले लो, है? अच्छा यतीन बोलो। टमाटर ले लो, 10 किलो टमाटर ले लो, 5 किलो टमाटर ले लो। अच्छा तुम भी वही वैसे ही बोल रहे हो, सोच समझ के नहीं बोल रहे हो। सृष्टि बोलो, सृष्टि बोल रही थी कुछ। ईसा ठीक से बैठो बेटा। मैम गाड़ियों की आवाज भी आती है। अच्छा आप तो है ना कुछ अलग ही गाड़ियों की आवाज आती है। ठीक मैम आलू 20 रुपए,
हाँ, मैम मैं बोलूं? आलू हुआ, मैम यश ठीक है। मैम मैं बोलूं? 10 रुपए में 2.5 किलो, 2.5 किलो, 2.5 किलो, इस तरह से 10 रुपए में मैम मैं बोलूं? आलू का सस्ता। ले लो ले लो। मैम बताता आलू आलू मैम आलू 20 किलो में ले लो। 20 रुपए किलो में आलू ले लो। 20 रुपए किलो 20 रुपए के किलो ले लो। आप है ना, आप अपने फादर मदर के पेरेंट्स के साथ में सब्जी मंडी जाओ और वहां ध्यान से सुनो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लिख सकते हो और बोल भी सकते हो। आप है ना मिक्स वाली आवाज बोल रहे हो, आपने अच्छे से कोई नहीं बताया है। हरिप्रिया क्या बोल रही है? आलू ले लो आलू, ताजा ताजा आलू, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। हाँ, देखो इस तरह से आपको एक कोटेशन जो देते हैं ना, उस तरह से देना है, जिस आकर्षण करने के लिए, ठीक है। जो ग्राहक होते हैं उसको कैसे आकर्षित किया जाता है, खींचा जाता है, तो उस तरह से कुछ बोलना पड़ता है, कुछ कविता जैसी पंक्ति बोलनी पड़ती है ना। हाँ, 10 रुपए में वो तो चलो आप सब बोल देंगे, अभी आपने हरिप्रिया के मुंह से सुना था, है ना। इस तरह से आपको, हाँ बोलो सृष्टि, टाइम हो गया है ना, वो बोलना चाहिए क्या? मैम 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो ले लो 20 रुपए किलो। हाँ ठीक ठीक ठीक। चलो अब हमारा क्या रह गया है, बस हम फिर दोबारा लिंक पर आएंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे। गुजरात की झलक, ये कथा है लोक कथा चित्रों के माध्यम से, जिससे तुम ये अंदाजा लगा। तो हमारे पाठ में जो चित्र दिए रहते हैं उसको देख करके उस कहानी के बारे में बोलना, जैसे ये है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। है ना? यस मैम। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन में बताया गया है। कोई भी ऐसे आपको ऐसे कहा कोई भी पाठ है उसका चित्र दे दिया जाए और उसके बाद उसके विषय में बोलना, ठीक है। यस मैम। तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है, बताओ। मैम स्टेशन। मैम स्टेशन। मैम स्टेशन पर सब्जी मंडी, मैम अस्पताल। मैम मैम शादी। दुकानों में। ऐसी जगह में अस्पताल में शोर होता है क्या? मैम चलो अब है ना, ऐसा करो, शांति पाठ करो, फिर दोबारा बात करेंगे आकर, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। मैम थैंक यू मैम। अच्छे से गर्म पानी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जल्दी करो, ठीक है, जल्दी लीव कर लो जिससे दोबारा आ जाओ। दीपिका जल्दी लीव करो बेटा। जल्दी लीव करो।